द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि CI1 के सामने एक भयानक घोस्ट आ चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड, ये क्या होता है? मोइंग कुछ देर तक CI1 और हेडलेस घोस्ट लेके टफ फाइट देखती रही, फिर दोनों से पूछी, हे मोइंग, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? एक स्ट्रॉन्ग डॉग की कल्टीवेशन 2 कमिटीज में डिवाइड होती है, लाइफ एंड डेथ। 6 स्टार डॉग बनने के बाद बॉडी में लाइफ पावर पैदा होती है, जबकि 8 स्टार डॉग के पास डेथ पावर होती है और उसे पार करने के बाद बॉडी में डेथ पावर इमर्ज करती है। और ये डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड सीधी बात में डेथ पावर के लिए तैयार किया जाता है। अगर तुम इसे स्वेलो कर लो तो तुम्हारे शरीर में डेथ पावर की एक ट्रेस पैदा हो सकती है। सोचो, एक 7 स्टार डॉग के पास पहले से लाइफ पावर होती है, अगर उसकी बॉडी में डेथ पावर भी आ जाए और वो दोनों को सही से बैलेंस कर ले तो वो बिना डरे 8 स्टार डॉग का सामना कर सकता है। और अगर 7 स्टार लेवल पर ही डेथ पावर कंट्रोल कर ली तो फ्यूचर में जो डेथ पावर बनेगी वो और भी टेरिफाइंग होगी। यांची मुस्कुराते हुए बोला, क्या ये डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड इतना मैजिकल है? मोइंग को यकीन नहीं हुआ। ऑफ कोर्स, इस हेडलेस घोस्ट को देखो, इतना टायरेनिकल ऑरा इसलिए है क्योंकि इसने बहुत सारी ह्यूमंस का ब्लड डेवर किया है। ऊपर से यह घोस्ट वर्ल्ड है जहां डेथ एनर्जी नेचुरली मौजूद रहती है, इसलिए यहाँ डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड का बनना आसान है, यांची ने समझाया। पता नहीं इससे कितनी कॉपीज निकलेंगी। हम चारों में CI1 और मोइंग को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन अगर सिर्फ एक भी मिला तो CI1 के पर्सनालिटी के हिसाब से वो इसे परफेक्टली यूज करेगा। यांची हंस पड़ा। जैसे ही उनकी बातें खत्म हुई, CI1 और हेडलेस घोस्ट की लड़ाई पीक पे पहुंच गई। इस गाय की डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, CI1 डोज करते हुए मन में सोच रहा था। अब जाके CI1 को इस हेडलेस घोस्ट का सीक्रेट समझ आया। उसके अटैक्स उसके शरीर पे लगते थे, लेकिन उस घोस्टली एनर्जी की वजह से क्वाइटली नलीफाई हो जाते थे। कारण समझ आने के बावजूद CI1 उस घोस्ट ची के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। हर बार उसका अटैक न्यूट्रलाइज हो जाता, जबकि हेडलेस घोस्टली भयानक डैगर लेके काउंटर अटैक करता। फॉरगेट इट, अब और वेट नहीं कर सकता। CI1 ने सिर लाया। अभी तक का उसका काम एटीट्यूड गायब हो गया और एक बेहद गर्म फ्लेम धीरे धीरे प्रकट हुई। जैसे CI1 की बॉडी से होली फ्लेम निकली, पूरा स्पेस अचानक शांत हो गया। यहाँ तक कि हेडलेस घोस्ट ली भी एक पल के लिए रुक गया और उसके शरीर की ब्लैक घोस्ट एनर्जी में ब्लड थर्स्टी ऑरा फैल गया। अब तक CI1 सिर्फ लाइफ पावर से फाइट कर रहा था, क्योंकि वो पहले एनिमी का सीक्रेट समझना चाहता था, लेकिन अब गो टू हेल। CI1 ने एंसेंट रोलर को कस के पकड़ा और उसकी आंखें चमक उठी। खाकी कलर की होली फ्लेम वेपन को रैप कर गई और अनइमेजिनेबल हीट फैलने लगी। 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर फर्स्ट फुट। बिना टाइम वेस्ट किए CI1 ने जोर से वार किया। एक मैसिव हीट वेव सीधे हेडलेस घोस्ट की तरफ गई। हेडलेस घोस्ट ली शॉक था। उसे अंदाजा नहीं था कि CI1 इतना पावरफुल है। उसने तुरंत अपने शॉर्ट स्वॉर्ड से सिनिस्टर एनर्जी निकाल के डिफेंस किया। होली फ्लेम घोस्ट जी को स्ट्रांगली सप्रेस करती है। CI1 मुस्कुराया। सेकंड फुट, थर्ड फुट। पहले अटैक को हैंडल करते वक्त ही CI1 ने 2 और मैसिव फ्लेम अटैक्स छोड़ दिए। अब हेडलेस घोस्ट का ऑरा विजिबली कमजोर होने लगा और उसके शरीर के चारों तरफ की ब्लैक एनर्जी धीरे धीरे बर्न होके डेसिपेट होने लगी। साफ था, होली फ्लेम ओवर पावर कर रही थी। तीनों अटैक्स सीधे हेडलेस घोस्ट ली पे गिरे। वो मुश्किल से सरवाइव कर पा रहा था, लेकिन आखिरकार उसका पूरा शरीर टूट के पिच ब्लैक एनर्जी में बदल गया और वो तीनों अटैक्स को डोज करके दूर भागने लगा। CI1 रोको उसे, ये बहुत कीमती चीज है, यांची चिल्लाया। रिलैक्स, वो भाग नहीं सकता। CI1 मुस्कुराया। अगले ही पल उसका फिगर गायब हो गया। जब वो दोबारा दिखा, ब्लैक एनर्जी बस कुछ 100 मीटर दूर पहुंची थी। तभी एक स्पेस वोर्टेक्स खुला और CI1 बाहर निकल आया। कंडेंस, उसने कदम आगे बढ़ाया। सोल पावर और होली फ्लेम दोनों से उस ब्लैक एनर्जी को ट्रैप कर लिया। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, ब्लैक एनर्जी तेजी से कंप्रेस होने लगी और CI1 को उसमें से रिलीफ जैसा फील होने लगा। यांची और बाकी लोग मुस्कुराने लगे। अब हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका था। तभी दूर एक हिल पे एक फैमिलियर आवाज सुनाई दी, बैड लक। अभी अंदर आया और भाई लोगों से अलग हो गया। पता नहीं ज्वालिंग किंग ने क्या किया। ब्लड रिवर तुम्हारे कंट्रोल में थी, फिर ये चाउस कैसे?
फॉरगेट इट, इस बार ब्लड रिवर की होली फ्लेम मेरी होगी और यांची और मुइंग के पास भी होली फ्लेम्स हैं। लेकिन हमारा मेन मिशन है होली फ्लेम के नीचे सप्रेस्ड चीजों को रेस्क्यू करना, जहाँ यिनटोंग मरा था और उसके नीचे क्या है। वो आदमी बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा, फिर अचानक उसने ऊपर देखा। सियाबियान, ओह, इसे ढूंढने में तो कोई इफर्ट ही नहीं लगा। जुआलिंग रॉयल फैमिली का 4th मेंबर जिंग चैन हल्की मुस्कान के साथ सियाबियान और मुइंग को देख रहा था और उसके दिल में एक ग्रीडी सोच धीरे धीरे जन्म ले रही थी। कुछ देर बाद हवा में जो ब्लैक एनर्जी उस स्ट्रेंज हेडलेस घोस्ट ली से बनी थी, उसे सियाबियान ने अपने पावरफुल सोल पावर और होली फ्लेम से कंप्रेस करके 2 पिल्स में बदल दिया। ये क्या है? थोड़ी देर में वो दोनों पिल्स सीधे सियाबियान के हाथों में आ गिरी और हेडलेस घोस्ट ली पूरी तरह खत्म हो गया। सियाबियान ने उन मिस्टीरियस पिल्स को ध्यान से देखा। ये दिखने में मेडिसिनल पिल्स जैसी थी, लेकिन फील वैसा नहीं था। इनसे एक बेहद भयानक ऑरा निकल रहा था और आउटर लेयर पे स्ट्रेंज ब्लैक एनर्जी घूम रही थी। सबसे खास बात, इनमें स्ट्रॉन्ग ब्लड स्मेल थी। ये तो एक्चुअली 2 डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड हैं। नीचे से यांची मुस्कुराया। जैसे ही उसने कहा, सियाबियान वापस तीनों के पास आ गया। सीनियर यांची, ये क्या है? सियाबियान ने पूछा। डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड? क्या ये सच में डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड है? सियाबियान थोड़ा शॉक्ड हो गया। उसे इसके बारे में थोड़ी जानकारी थी, हाँ, और क्वालिटी भी टॉप लेवल की है। बस 2 हैं, लेकिन अगर तुम दोनों ने ऑब्जर्व कर लो तो बॉडी में स्ट्रॉन्ग डेथ पावर आ जाएगी। तब तुम 7 स्टार डोबडी के अर्ली स्टेज से ही कुछ 8 स्टार डोबडी को हैंडल कर पाओगे। यांची हंसते हुए बोला, ये तो काफी ओपी है। सियाबियान ने हल्का मुंह बनाया। डोबडी लेवल पे हर स्टेज का गैप बहुत बड़ा होता है, पूरे लेवल का तो और भी ज्यादा। ठीक है, अब ये मिल गया तो पहले उस जगह चलते हैं। वो जगह मेरी बॉडी की हिडन इंजरीज हील कर सकती है और तुम्हारी बॉडी को भी टेम्पर करके फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा सकती है। यांची बोला, ओह, इतनी जल्दी जा रहे हो? इतना अच्छा ट्रेजर मिला है और उसे शेयर भी नहीं करोगे? थोड़ा सेल्फिश नहीं लग रहा? अचानक एक एरोगेंट मेल वॉइस गूंज उठी। सियाबियान ने आवाज की दिशा में देखा। त्यान जिंग? वो जुआलिंग रॉयल फैमिली का 4th मेंबर त्यान जिंग था। इसका दिमाग खराब है क्या? सियाबी हंसा। ये अकेला है और हम 4 हैं, फिर भी फाइट करना चाहता है? यांची ने कहा, ये अकेला आया है, मतलब कुछ हिडन ट्रम्प कार्ड जरूर है। इसका और अभी स्ट्रेंज लग रहा है। सियाबियान हल्का सा मुस्कुराया। तुम लोग मत आना, इसे मैं हैंडल करता हूँ। जुआलिंग रॉयल फैमिली के 4 हेवनली मेंबर्स ही थे जिन्होंने हमारे फैंजियांग पैबलिंग डिसाइपल्स को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया और सीनियर यिनटोंग को भी मार दिया। सियाबियान, इसे मारो। यांची की आवाज अचानक कोल्ड हो गई। सियाबियान ने ऊपर देखते हुए कहा, मरना चाहते हो? त्यानजिंग हंसा। कौन मरेगा ये अभी तय नहीं है। हालांकि वो अकेला था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर वो जीत गया तो उसे 2 होली फ्लेम्स मिल जाएंगी और उनसे वो अपनी बॉडी का ब्लड कर्ज खत्म कर सकता था। शायद डोबडी से डोबजियान तक ब्रेक थ्रो भी कर सकता था। अगर हार गया तो सीधा मौत। अगर उस दिन ये मो इंटरफेयर नहीं करता तो तुम पहले ही मर चुके होते। सियाबियान बोला। सियाबियान, ज्यादा मत बोल, आज सब बदल चुका है। इस बार तुम्हें दिखाऊंगा कि जुआलिंग रॉयल फैमिली को ऑफेंड करने का क्या रिजल्ट होता है। त्यानजिंग गर्जा। सियाबियान सीरियस हो गया, इसमें कुछ गड़बड़ है। हैंड ऑफ द घोस्ट। त्यानजिंग ने डेडली अटैक किया। अचानक आसपास ग्लोमी विंड चलने लगी और ब्लड रिवर से एरी घोस्ट एनर्जी उठ के उसके हाथ की तरफ आने लगी। ये ब्लड रिवर की पावर कंट्रोल कर सकता है। सियाबियान शॉक्ड हो गया। ये जगह घोस्ट वर्ल्ड के पास थी, इसलिए यहाँ पे घोस्ट ची बहुत भयानक थी जो माइंड को करप्ट कर सकती थी, लेकिन त्यानजिंग उसे फ्रीली कंट्रोल कर रहा था। सोचा नहीं होगा ना, हम जुआलिंग रॉयल फैमिली वाले ब्लड रिवर की पावर कंट्रोल कर सकते हैं और बाकी 3 तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन तुम्हें खत्म करने के लिए ये काफी है। उसके हाथ में टेरिफाइंग घोस्ट पावर जमा हो गई। मर जाओ। उसने अटैक सियाबियान पे फेंक दिया। फायर। सियाबियान काम रहा। होली फ्लेम इंस्टेंटली एक्टिवेट हुई। एक ह्यूज फ्लेम बैरियर उसके सामने बन गया। घोस्ट पावर बैरियर से टकराई, शॉक वेव्स फैलने लगी, लेकिन सियाबियान ने नोटिस किया उसकी होली फ्लेम कमजोर पड़ रही थी। बैरियर टूटने वाला था। यांची बोला, इसमें एलियन ब्लड कर्ज भी है और ब्लड रिवर घोस्ट से कुछ डील भी की है। मुइंग वरीड हो गई। सियाबियान, सियाबी बोला, टेंशन मत लो, भाई संभाल लेगा। फ्लेम बैरियर फाइनली टूट गया। घोस्ट अटैक बची हुई पावर लेके सियाबियान की तरफ आया। सियाबियान तुरंत डोज कर गया। ये लड़का। सियाबियान ने एंसेंट रूलर निकाला, एक जायंट फ्लेम अटैक छोड़ा।
घोस्ट हैंड इंस्टेंटली खत्म हो गया। त्यानजिंग हंसा। 7 स्टार डोवडी बस इतना ही? लेकिन तभी सियावियन सीरियस हो गया। उसने फुल पावर यूज करना स्टार्ट किया। अब उसके अटैक्स स्ट्रोंगर हो गए। इस बार होली फ्लेम ने त्यानजिंग के घोस्ट ची को डिवर कर लिया। क्या? त्यानजिंग शॉक्ड हो गया। अब छुपाने की जरूरत नहीं, सियावियन बोला। फ्लेम अटैक सीधा त्यानजिंग पे गिरा। वो मुश्किल से बच पाया। नीचे एक माउंटेन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। मुइंग बोली, इतनी पावर? त्यानजिंग चिल्लाया, अब सब खत्म। मेरे ब्लड से फीड। घोस्ट पावर। घोस्ट शेक्स द स्काई। उसने खुद का ब्लड सेक्रीफाइस किया। घोस्ट ची ने उसे अब्सॉर्ब कर लिया और काउंटलेस वैंडरिंग घोस्ट उसके चारों तरफ बन गए। पूरा सीन जैसे हजारों सोल्स अटैक करने आ रही हो। अच्छा मूव है, सियावियन बोला। बस तुम्हें मारना है। त्यानजिंग हंसा। तुम मरोगे और होली फ्लेम्स मेरी होंगी। एक्चुअली 3। देखते हैं, सियावियन मुस्कुराया। घोस्ट शेक्स द स्काई। हजारों घोस्ट उसकी तरफ आए। आओ, मेरा फिंगर अटैक संभालो। 1 फिंगर टू कॉल द स्काई। उसने फिंगर उठाई और एक टेरिफाइंग व्हाइट बीम निकली, सीधे आसमान को चीरते हुए। घोस्ट पास आते ही होली फ्लेम से जलने लगे। त्यानजिंग शॉक्ड हो गया। मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो दूसरा अटैक करने वाला था, तभी उसके सीने में होल बन गया। सियावियन के फिंगर अटैक ने उसे पियर्स कर दिया था। ब्लड फाउंटेन की तरह निकलने लगा। बास्टर्ड, मैंने गलत कैलकुलेशन कर दी, सियावियन बोला। जब तुमने फैंजियांग पैविलियन के लोगों को मारा था तभी ये दिन तय हो गया था। अब पछतावे के साथ मर जाओ। होली फ्लेम फिर से जल उठी। मैं मरने वाला हूँ, त्यानजिंग कमजोर आवाज में बोला, लेकिन तुम्हें भी चैन से नहीं मरने दूंगा। अचानक उसके चेहरे पे फेरोसिस एक्सप्रेशन आ गया और उसके माथे पे एक ब्लड मार्क उभरा जिसमें 5 नंबर साफ दिखाई दे रहे थे। वो है 5th लेवल ब्लड कर्ज। जैसे सियावियन ने त्यानजिंग के माथे पे उस इविल ब्लड कर्ज को देखा, उसकी आंखें गहरी हो गई और उसके शरीर की होली फ्लेम भी एक डिस्गस्ट भरा ओरा छोड़ने लगी। नॉट गुड, सियावियन उसे रोको। यानची और मोइंग दोनों की होली फ्लेम्स भी रिएक्ट करने लगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अब तुम सब मेरे साथ दफन हो जाओगे। त्यानजिंग की आवाज खत्म हुई और उसके माथे का ब्लड कर्ज अचानक फैल के उसकी आंखों में बड़ा दिखने लगा। फिर इंस्टेंट उसके शरीर में समा गया। उसी पल उसके अंदर की लाइफ पावर और घोस्ट ची पूरी तरह रिप्लेस हो गई और उनकी जगह एक बेहद इविल ओरा ने ले ली जो इस दुनिया से इनकम्पैटिबल थी, बिल्कुल एप्सिस के डेमन जैसी। डैम, एक स्टेप लेट हो गए। सियावियन ने दांत भींचे। वो उसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन ब्लड कर्ज एक्टिवेट हो गया। ह्यूमन वर्ल्ड सच में इंटरेस्टिंग है। अब त्यानजिंग नहीं, एक इविल एंटिटी उनकी तरफ ग्रीड से देख रही थी। सियावी कंफ्यूज हो गया, ये त्यानजिंग है या कुछ और? यानची बोला, अब ये इंसान नहीं रहा, पूरी तरह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस बन चुका है। 3 होली फ्लेम्स, क्या लाइनअप है। लेकिन 2 लोग वीक हैं और एक इंजर्ड। लगता है किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। इविल त्यानजिंग हंसा। सियावियन बोला, हाफ स्टेप 8 स्टार डोवडी। यानची ने क्लैरिफाई किया, नहीं, ये रियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस है। बस अभी त्यानजिंग की बॉडी यूज कर रहा है, इसलिए फुल पावर रिकवर नहीं हुई। लेकिन अभी भी ये हाफ स्टेप 8 स्टार डोवडी लेवल पे है और 8 स्टार और 7 स्टार में जमीन आसमान का फर्क होता है। सियावी बोला, भाई मुझे जाने दो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। सियावियन मुस्कुराया, नहीं, इसे मैं ही हैंडल करूंगा। मैं अपने लिमिट से देखना चाहता हूँ। तो डिसाइड कर लिया किसे पहले मरना है? इविल त्यानजिंग बोला। सियावियन बोला, सिर्फ एक ब्लड कर्ज है और मैं होली फ्लेम का मास्टर हूँ। तुम जैसे इविल को खत्म करना मेरा काम है। चलो तुमसे शुरू करते हैं। होली फ्लेम अचानक बस्ट हुई। एक विशाल फ्लेम सी ने इविल त्यानजिंग को घेर लिया, लेकिन अच्छा कंट्रोल है, पर इससे मुझे कुछ नहीं होगा। उसने हाथ हिलाया और एक इविल विंड ने सी फ्लेम को डिस्ट्रॉय कर दिया। सियावी वरीड हो गया, भाई डिसएडवांटेज में है। यानची बोला, होली फ्लेम की रियल पावर 9 स्टार डोवडी पर ही दिखाई देती है, अब ये वीक लग रही है। सियावी बोला, मुझे जाने दो। यानची चिल्लाया, नहीं, अभी वेट करो, उसकी लिमिट देखो। मुइंग क्वाइटली बोली, सियावियन कुछ मत होने देना। इविल त्यानजिंग बोला, होली फ्लेम तुम्हारे हाथों में वेस्ट है, हमारे ब्लड डेमन क्लैन में आ जाओ, एंडलेस पावर मिलेगी। ड्रीम, सियावियन चिल्लाया। अब उसने होली फ्लेम यूज करना बंद कर दिया। टेक दिस 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर। 1st फुट, 2nd फुट, 3rd फुट, 4th फुट। मैसिव अटैक्स लगातार निकलने लगे, लेकिन इविल त्यानजिंग ने फुल पावर एक्टिवेट की
पूरा स्पेस सेक होने लगा। 5th फुट हेवनली रूलर, सेवन चिल्लाया। उसी समय एक ह्यूज इविल एनर्जी मास उसके ऊपर बन गया। इविल डेमन डिसेंड्स, डाई, सेवन चिल्लाया। अभी खत्म नहीं हुआ। 6th फुट, उसका ब्लड बॉयल होने लगा। पावर और बढ़ गई। दोनों अटैक्स टकराए। टेरिफाइंग शॉक वेव्स फैल गई। इविल तियानजिंग अचानक पास आ गया। लगता है इस बार मैं जीत गया। स्यावियन उस अटैक में फंसा था, मूव नहीं कर पा रहा था। डाई, उसने सीधे क्लोज रेंज पे अटैक किया। नीचे मुइंग रो पड़ी। नहीं, वो बचाने दौड़ी, लेकिन यांची ने रोक लिया। स्यावी बोला, भाई इतना स्टूपिड नहीं है। मुइंग शांत हो गई। अचानक व्हाइट मिस्ट आई और स्यावियन गायब हो गया। डाई, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, एक टेरिफाइंग सोल अटैक आया। इविल तियानजिंग स्क्रीम करने लगा। येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग पाम, 2 अटैक्स और लगे और उसकी बॉडी हैवीली डैमेज हो गई। इम्पॉसिबल, इतनी कम एज में एम्परर लेवल पीक सोल पावर। स्यावियन मुस्कुराया। मेरी क्लोन टेक्निक कैसी लगी? इविल तियानजिंग बोला, क्लेवर, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते। थोड़ी देर में रिकवर होकर तुम्हें मार दूंगा। स्यावियन बोला, मैं अकेला नहीं हूँ। तभी मुइंग आ गई। मैं भी हूँ, हम दोनों की होली फ्लेम इसे खत्म कर देगी। स्यावियन हल्का इमोशनल हुआ। तुम ठीक हो? मुइंग बोली, बस आंख में धूल चली गई थी। वो क्लियरली झूठ बोल रही थी। चलो इसे खत्म करते हैं। दोनों ने होली फ्लेम क्रिस्टल निकाले, एक रेड एक अधूरे ब्लू। उनमें टेरिफाइंग फ्लेम पावर थी। इविल तियानजिंग डर गया। डैम, होली फ्लेम जूझी। दोनों ने एक्टिवेट किया। फ्लेम्स ने उसे घेर लिया। नहीं, वो स्ट्रगल करने लगा, लेकिन होली फ्लेम के सामने पावरलेस था। उसकी बॉडी डिसॉल्व होने लगी। कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी तरह खत्म हो गया। दूसरी जगह कुछ लोग बोले, क्या तियानजिंग मर गया? इम्पॉसिबल, उसके पास 5th लेवल ब्लड कर्ज था। वो ग्रीडी था, खुद ही होली फ्लेम लेने चला गया। मरना ही था। चलो इस बार सिर्फ फैंजियांग पैविलियन ही नहीं, बाकी सेक्ट्स भी नहीं बचेंगे। उसी समय जुवानलिंग रॉयल पैलेस में जुवानलिंग किंग की इविल आवाज गूंजी, मेरा चौथा अपोस्टिल मर गया। फाइनली खत्म हो गया। स्यावियन और मुइंग ने एक लंबी सांस ली। सामने इविल तियानजिंग पूरी तरह गायब हो चुका था और दोनों हल्का मुस्कुरा दिए। चलो नीचे चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। होली फ्लेम क्रिस्टल्स को वापस रख लिया और नीचे की तरफ उतर गए। जैसे ही वो जमीन पर पहुंचे, यांची ने तुरंत कहा, अभी जो था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो गॉरफाइंड्स के 4 अपोस्टिल्स में से एक था। स्यावियन थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। 4 अपोस्टिल्स? उसे पता था कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस था, लेकिन डिटेल्स नहीं जानता था। यांची बोला, तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं। जब मुझे जुवानलिंग रॉयल फैमिली ने कैप्चर किया था, तब शायद गॉरफाइंड्स इन्वॉल्व थे, इसलिए मुझे कुछ जानकारी है। स्यावियन ने सीरियस होकर पूछा, इस गॉरफाइंड रेस की ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है? अब उसका टारगेट क्लियर था, इस रेस को खत्म करना। यांची ने समझाया, गॉरफाइंड्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस में मिड टायर है। उनका लीडर गॉरफाइंड किंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि डोजियन लेवल पे फाइट कर सकता है। उसके नीचे 2 एनवॉयज होते हैं, लेफ्ट और राइट, दोनों डोवडी पीक लेवल के आसपास, और उनके नीचे 4 एपोस्टिल्स जिनकी स्ट्रेंथ 8 स्टार से लेके 9 स्टार डोवडी तक होती है। स्यावियन ने हल्का सिर हिलाया। समझ गया, मतलब मैंने ऑलरेडी एक एपोस्टिल और एक एनवॉय को मार दिया है क्या? यांची शॉक्ड हो गया। तुमने एनवॉय को भी मार दिया? मुइंग को याद आया, क्या वो डेजर्ट माउंटेन वाला केस था जहाँ तुम्हें होली फ्लेम मिली थी? एग्जैक्टली। स्यावियन मुस्कुराया। यांची ने हंसते हुए कहा, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले उस जगह चलते हैं। कौन सी जगह? स्यावियन ने पूछा। ब्लड रिवर पॉन्ड, एक बहुत मिस्टीरियस जगह है। ये न सिर्फ मेरी बॉडी की हिडन इंजरीज हील करेगी, बल्कि तुम्हारी बॉडी को भी टेम्पर करेगी और डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड के साथ कंबाइन करके तुम्हें डेथ पावर दे सकती है, जो नॉर्मली 8 स्टार डोवडी को मिलती है। मतलब 1 स्टोन 2 बर्ड्स। यांची मुस्कुराया। स्यावियन बोला, तो ये है डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड। उसे इसकी स्मेल फैमिलियर लग रही थी। फिर मुइंग, ये तुम्हारे लिए। उसने 2 में से एक डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड मुइंग को दे दिया। मुइंग शॉक्ड हो गई। ये उसे इसकी वैल्यू पता थी। यांची बोला, ले लो, एक इंसान सिर्फ एक ही एब्जॉर्ब कर सकता है, 2 लोगे तो वेस्ट होगा। ठीक है। मुइंग ने बिना हेजिटेट किए एक्सेप्ट कर लिया। स्यावियन मुस्कुराया, तो चलें?
चलो। चारों की स्पीड अचानक बढ़ गई और वो एक माउंटेन की तरफ उड़ गए। उनके जाने के बाद कुछ लोग वहां आए, सबके पास स्वर्ड्स थी। क्लियर था कि वो स्वर्ड्समैन है। एक ने कहा, सीने ब्रदर, ये हेडलेस घोस्ट का ओरा था, लेकिन लगता है किसी ने पहले ही खत्म कर दिया। अगर सियावन वहां होता तो पहचान लेता। ये वैनजियामन के लोग थे, सोंग यू और होंग चियान भी। दोनों अब 7 स्टार डोबडी मिड स्टेज तक पहुंच चुके थे। उनका लीडर बोला, अगर हम इसे मारते तो डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड मिल सकता था, तुम दोनों के लिए यूजफुल होता, लेकिन कोई और पहले ही ले गया। कोई स्ट्रॉन्ग सेक्ट होगा। चलो, यहाँ कुछ नहीं बचा, आगे चलते हैं। जैसा सीनियर ब्रदर कहें, चारों जाने ही वाले थे तभी वैनजियामन के स्वॉर्ड इडियट्स, इतनी जल्दी जा रहे हो? एक डरावनी आवाज गूंजी, डैम जुमाली रॉयल फैमिली। उन्होंने देखा 3 पावरफुल लोग सामने खड़े थे। उनमें से एक बोला, जियानची जियानजिन, लंबे समय बाद, पिछली बार तुमसे बुरी तरह हारा था, इस बार हिसाब बराबर करेंगे। उसके बाद में किलिंग इंटेंट था। जियानजिन बोला, एक बार हार गए तो हर बार हारोगे। तियानहोंग, ये तुम्हारा ओपोनेंट है, लीडर ने कामली कहा। जैसा बड़े भाई कहें। तियानहोंग मुस्कुराया और क्लिंग इंटेंट फैल गया। जियानजिन ने अपने साथियों से कहा, सावधान रहना, जुमाली रॉयल फैमिली के 4 एमिली ग्रुप्स बहुत भयानक हैं। फर्स्ट 8 स्टार डोडी, सेकंड हाफ स्टेप 8 स्टार, थर्ड और फोर्थ 7 स्टार पीक। ये बोल के उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली। पूरी बॉडी लाइट से भर गई। अगले ही पल दोनों साइड्स टकरा गए। आसमान में एक डैजलिंग बैटल शुरू हो गई। हरामखोर, आसमान की तरफ देखते हुए सोंग यू और होंग चियान खुद को रोक नहीं पाए और बोल उठे। फेरी मून रूइन से वापस आने के बाद भले ही उनकी स्ट्रेंथ भी जंप करके 7 स्टार डब्ल्यूडी के मिडिल स्टेज तक पहुंच गई थी, लेकिन जुमाली रॉयल फैमिली जैसे सबसे टायरेनिकल फोर्स के सामने वो अभी भी पावरलेस थे। और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वैनजियामन सेक्ट के एल्डेस्ट और सेकंड ब्रदर ने इतनी हार्ड कल्टिवेशन की, फिर भी वो 7 स्टार डब्ल्यूडी के साइकिल्स को ब्रेक नहीं कर पाए। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।